हेलो नमस्कार। कहाँ तक चल गया है? अनुपात समानुपात में 70 नंबर तक का प्रश्न हो गया है। आज होगा 71 नंबर। देखो प्रश्न पढ़ते हैं, उसको हल करते हैं। 3 व्यक्ति ABC का कुल वेतन 1,44,000 रुपया है और उन लोग कितना कितना खर्चा किया है 80%, 85% और 75%। इनका बचत कितना है 8, 9 और 20 की। तो सी का वेतन पूछ रहा है। सी का वेतन तो पहले कुल मिलाकर कितना है पैसा कमाया 1,44,000। तो हम लोग क्या करेंगे 1,44,000 का हम लोग लिख लेंगे कि भाई कुल मिला के 1,44,000 है। उसको बचाया 20%, 15% और 25%। देखो 71 नंबर पे क्या है, कुल पैसा 3 आदमी मिलकर कितना कमा लेता है 1,44,000। यहाँ 2 को बात दिया है। ABC कमाता है कुल मिला के 1,44,000 तीनों का वेतन है और खर्चा करता है कितना 80%, 85% और 75%। इतना खर्चा करता है तो बचा लेता है कितना 8, 9 और 20 के अनुपात में। पहले मान लो देख लो यहाँ पर A, B और C का 2 बात देले है। एक देले है खर्च और एक देले है बचत। एगो देले क्या खर्च। खर्च क्या कहले है 80%, 85% और 75%। बचत देले है क्या चीज में अनुपात में देले है बचत 8, 9 और कितना इसे ना अनुपात में देले है। तो ध्यान दो तो बोलता है सी का वेतन कितना। सी का वेतन देखो कुल मिला के 1,44,000 कमा रहा है। ABC का खर्च का अनुपात परसेंट में देले है और बचत अनुपात में देले है। तो हमको क्या निकलना है सी का वेतन। तो हम क्या कर अनुपात में है तो उसको क्या इसको हम मान लेते 8x, इसको 9x, इसको 20x। एक बात 80% खर्चा कर देगा तो बचा लेगा क्या परसेंट ओहे ना बचत अनुपात में दे ले। मान लो ए मान लो कि 80% खर्चा कर लिया जितना कमाई है तो उसमें कितना परसेंट बचाता होगा 20%। 20% बचा लेता होगा तो मान लो 20/100। एहे ना बचत का अनुपात दे रहे एक्स के रूप में। बात समझ रहा है कि ना। तो अगर हम काटेंगे तो क्या होगा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 × 40x। अब देखो बी भी 85% क्या कर देता है खर्चा। तो बचाता कितना होगा 15%। तो 15/100 यहाँ पर अनुपात में कितना है 9x के रूप में। तो इसको हल करेंगे 5 के 15 और 5 से 20 मरतबे। क्या मरतबे 3 से। अगर b का वैल्यू क्या होगा 20 × 60x। जो ए का टोटल वैल्यू आ गया बी का टोटल ए। अब आ गया सी 75% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है 25% बचाता है। वही ना बचत ही है कितना 20 है। 25/100 बराबर में 20x। तो 25 चौका 100। तो सी का वैल्यू कितना हो गया 20 चौका 80। अब ए आ गया ए का वैल्यू बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। अब बतलाओ ABC मिलकर कितना रुपया कमा लेता है 1,44,000। यहाँ ABC मिलकर x के रूप में कितना कमाएगा 40, 60, 100, 180। कितना ABC बराबर कितना हो जाएगा A + B + C बराबर कितना कमाता है 1,44,000। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर A का मान कितना हो गया तुम्हारा 40x, B का मान 60x और C का मान 80x बराबर 1,44,000। जोड़ेगा तो कितना होगा
180 बराबर 1,44,000 3 गो शून्य। देखो एगो जीरो से एगो जीरो, 18 44 से और 2 शून्य, ये ना हो गया। x का मान 900। अब किसका वैल्यू पूछ रहा है? तो पूछ रहा है सी का वेतन कितना था। सी भाई कितना अनुपात में है सी का? यहाँ सी का वैल्यू कितना है? 80। तो सी का मान पूछेगा तो क्या करेंगे? 80x। तो 80 में कितना थे? 9 से। तो बतलाओ 18 72 पूछ रहा है, 72,000। गलती हो गई। 18 8 44 होता है। 8 मतलब 18 अच्छा बात है, तू लोग यहाँ बोल दिया। 18 मतलब ऐसे बात बता समझा कि ना। एबीसी का कुल आमदनी 1,44,000 है। एबीसी बोल रहा है कि ए बोला हम तो 80% खर्चा कर लेते जितना कमाते हैं, बी बोला हम 85%, 80 बोला कि हमारे कमाई का 75% खर्चा होता है। परसेंट में बतला दिया। अब बचत को बतला दिया अनुपात में। बचत को क्या बतला दिया? 8 9 20 के। तो देखिए ए जितना कमाता मतलब ए का जो भी कमाई होता है उसका 80% खर्चा हो जाता है, तो बचता है 20% में। और वही ना बचत है 8x। तो ए बराबर ए का ही टोटल कमाई हो गया है कि ना। बी जितना कमाता ओकर 85% खर्चा करते तो 15% न बचता है। ए बचत है 9x ने, तो बी का टोटल कमाई। और सी जितना कमाता ओकर 75% खर्चा करता है तो 25% बच जाता है। और नीचा बचत है तो ये हो गया सी का कमाई। तीनों मिलकर कमाया था 1,44,000। तो यहाँ भी x के रूप में 180 x कमा रहा है ना। यहाँ पर कितना 1,44,000, x का मान हो गया 800। तो सी का वैल्यू क्या की है? 80 में 800 से गुना किए 64,000 हो गया। जिसका वैल्यू बोलता उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। बहत्तर नंबर तो बना हुआ ही सब बना। 72 नंबर बतला हुए, 64 नंबर है वही 72, तो बना लेंगे। कोई एक को तो मानना ही ना पड़ेगा, एक्स लगा दें। जब दो अनुपात रहता है तो एक अनुपात में क्या करते हैं? एक्स लगा देते हैं। तो 4x और 3x। देखो ए और बी की मासिक आय है 4:3, तो एगो को 4x एगो को 3x मान लेंगे। और क्या बोलता है? और उसके खर्च है 3 तो प्रत्येक महीना में बचा लेता है कितना? 600 रुपया। तो अनुपात में से अनुपात में देखो, खर्च में कमाई में से खर्च घटाएंगे तो बचत आ जाएगा, ये तो हम समझ रहे हैं। लेकिन अनुपात में कमाई भी है खर्च भी है अनुपात में, तो अनुपात में से अनुपात नहीं घटाते, अनुपात में से रुपया घटाते हैं। न बतलाए थे 10 रुपया कमाई है और 8 रुपया खर्चा है, तो 10 में से 8 हटा देंगे तो आगे 2 रुपया बचत। ना तो 10 रुपया कमाई है, अब बचत 2 रुपया घटा देते 8 रुपया खर्चा आ गया ना, तो वही काम करते हैं। चलो 72 नंबर देखते हैं। ए और बी कमाई ना, कमाई कितना है? पहले है कमाई 4:3 है, तो 4:3 कमाई है और खर्चा कितना है? 3:2 है। तो कमाई में मान लेते हैं कितना? एक्स लगा दिए, और उसके बाद क्या है? खर्च कितना हो जाता है? 3:2। एगो में एक्स ना लगाएंगे क्योंकि तब तो वैल्यू निकलेगा। तो चलो कमाई है तो 4x और बटा में 3x। अब देखो हम खर्च में से कमाई में से खर्च घटाते तो बचत आता, और कमाई में से बचत घटा लेते 600 रुपया दोनों में बचा लेता है, तो वही ना बच गया तुम्हारा खर्च अनुपात, है कि ना। दो बात करो तो इसीलिए परसेंट में अनुपात में से अनुपात नहीं, एगो रुपया भी घट जाना चाहिए ना, तो तब एक्स का वैल्यू आएगा। तो क्या करेंगे हम?
तो 3 तिया 9, 36 18 है ना, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, तो क्या होगा 9 में से 8 गया x, इन्हें क्या होगा -1200 है और प्लस कितना है 1800 है ना, होगा देखो क्या हो जाएगा 600, x का मान 600 आ गया। तो किसका वैल्यू a की मासिक आय था आमदनी कितना हो गया 4x, तो 4 में 600 से गुना करो कितना हो गया 2400। आगे है 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न बनाइए। एक 188 के 2 भाग में इस प्रकार बांटना है कि ए बी के रूप में कि ए के 5वां भाग है बी के 8वां भाग का अनुपात कितना है 3:4। कुल मिला के 188 रुपया है, उसको बांटना है 2 भाग में, ए और बी 2 भाग में बांट दो। 188 रुपया को क्या भाग में बांटना है 2 भाग में, ए और बी भाग में। लेकिन बोलता है बांट तो देगा लेकिन बांटेगा क्या कि बोलता है कि ए के जो हिस्सा मिलता है ए के 5वां भाग, ए के 5वां भाग मतलब a/5, अब बी के 8वां भाग का अनुपात, अब बी के 8वां मतलब बी के 8वां भाग, ये दोनों का अनुपात किसके बराबर हो जाता है 3:4। अब देखो इसको सही करना है तो a/5 लिखेंगे, अब बटा में b/8 ए हो जाता है 3/4 एना लिखना होगा। अब अगला लाइन में क्या होगा a/5 तो ये ऊपर चल जाएगा 8 नीचे चल जाएगा 3/4। अब हल करो क्या हो जाएगा a/b कितना हो जाएगा 3×5 15, 8×4 अब यह आ गया। ए और बी में बांटना है हमको, कुल मिलाकर 160 अनुपात में हो गया, या फिर वही नियम अनुपात में जोड़ो तो कितना हो जाएगा 47। 15 और 47 कितना हो जाएगा 32 और 15 कितना 47 अनुपात में, और रुपया में 188 क्या मरतब 1 अनुपात 4 मरतब 4 मरतब हो गया ना। 7 चौक 28 से 2 4 चौक 16 2 18। अब किसका वैल्यू पूछ रहा है तो पूछ रहा है पहला भाग तो तुम्हारा ए है, ए अब क्या अनुपात में है देखो यहाँ देखेंगे ऊपर देखेंगे ए का रियल में वैल्यू कितना है 15 अनुपात में, 15 में 4 से गुना किया 15 चौका 7। आगे है 74 नंबर। देखो 74 नंबर है क्या कि 1470 रुपया है एबीसी में बांट देना। 1470 रुपया को किस में बांट देना है एबीसी में, और प्रत्येक के भाग में से 50-50 रुपया कम कर देते हैं। देखो कुल मिलाकर कितना पैसा है, कुल है आपको 1470 रुपया। 1400